साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देवदास सुनना हुए नेता ठहरिए साहब, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने हुए विधायक हैं। इस तरह के किसी भी जनता के व्यक्ति के गिरेबान में हाथ डालना ठीक नहीं है साहब। आखिर इसी जनता ने तो आपको चुनकर सदन में भेजा है। जनता की जन समस्या सुनना आपका फर्ज है। ठीक है, आप सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, पर इस तरह की भाषा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। खैर, आप विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं कौन होता हूं आपके बीच में हस्तक्षेप करने वाला। चलिए साथियों, मैं अब आपको विवाद का कारण भी बता देता हूं। जिनसे वाद विवाद हो रहा है वह है छत्तीसगढ़ के वैशाली नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रिकेश सेन, और विवाद की जड़ है तालाब का नामकरण। क्षेत्र के कुरूद गांव में एक तालाब है जिसे लोग नकटा तालाब के नाम से जानते हैं। इस तालाब का नाम बिहार की लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर रखा गया है, जिसका गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को समझाते हुए विधायक जी ने एक व्यक्ति का जबड़ा पकड़ लिया और उनके धमकाने के अंदाज का वीडियो किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर विधायक की गुंडागर्दी, विधायक की दबंगई के नाम से वायरल हो रहा है। कुरूद गांव के लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के तालाब का नामकरण करना है तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों के नाम से होना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति का नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा। ज्ञात रहे, गत विधानसभा चुनाव में रिकेश सेन ने चुनावी सभा के दौरान इस नकटा तालाब के सौंदर्यीकरण कराने की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद रिकेश सेन को इस तालाब के सौंदर्यीकरण कराने के लिए सरकारी धन का आवंटन नहीं हुआ तो अपने द्वारा जनता से किए गए वादे के मुताबिक तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए अपनी निजी जमीन बेचकर करीब 90 लाख रुपए इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जुटाए। जब बारी आई नामकरण की तो वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में 5 नवंबर को दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर तालाब का नाम शारदा सरोवर करने की घोषणा की, जिस पर विवाद हो गया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह तालाब पहले से ही स्वर्गीय देवदास बंजारे के नाम पर है। बावजूद इसके विधायक रिकेश सेन ने इस तालाब का नाम बदलने का ऐलान किया। लोगों ने इसका विरोध किया है। दस्तावेज में नगर निगम ने उल्लिखित किया है कि यह तालाब देवदास बंजारे के नाम पर है। विधायक रिकेश सेन ने जब दस्तावेज मांगा तो ग्रामीणों ने तालाब का दस्तावेज भी दिखाया, जिसके बाद विधायक ने तालाब का नाम यथावत रखने की घोषणा की। ज्ञात रहे, देवदास बंजारे अंतर्राष्ट्रीय पंथी नृत्य कलाकार थे, जिनकी छत्तीसगढ़ में काफी मान्यता है और यह तालाब उनके नाम पर है। हालांकि स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली शारदा सिन्हा भी जानी मानी हस्ती है। भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जा चुका है। देखिए तालाब के नामकरण पर हुए विवाद पर क्या बोले विधायक रिकेश सेन। ये कहना था कि जो आपने तालाब की घोषणा की है वो आपकी जानकारी में नहीं है। ये तालाब पूर्व में स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के नाम पे ये तालाब हो चुका है, तो इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि आप जो है इस तालाब का नाम देवदास बंजारे ही रहने दिया जाए।
तो अगर मैंने उनको दस्तावेज दिखाने को कहा, उन्होंने मुझे दस्तावेज भी दिखाया कि नगर निगम ने खुद उल्लेख किया है टेंडर प्रक्रिया में, जब उस तालाब को मछली पालन के लिए देना था तो उसमें लिखा है कि देवदास बंजारे तालाब को फलाना मछली पालन के लिए दिया जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो तालाब है वो तालाब देवदास बंजारे जी के नाम से है, और उसमें लोगों ने कहा कि नाम यथावत होना चाहिए। उनकी भावनाओं को देखते हुए और पूर्व में सालों से वो नाम देवदास बंजारे जी के नाम से है, तो अब नाम जो है परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शारदा सिन्हा के नाम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, अब ये महापौर परिषद में प्रकरण जाएगा और महापौर परिषद से नगर निगम की सामान्य सभा और सामान्य सभा से जो है कलेक्टर महोदय को प्रेषित होगा, राज्य शासन को जाएगा, तो उसमें जो है सामान्य सभा में से तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया मन ला जे ठगे के बूता है ना वो निरंतर जारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के तरिया तालाब नदिया मन के नाम ला बदलेगी और वर्तमान में भी वही बूता चलत है। जैसे आपके नेहरू नगर बेलवा तालाब ला गुरु नानक सरोवर किएगी, सेक्टर 2 शीतला तरिया ला छठ मैया सरोवर करेगी। हमला काकरो देवी देवता पुरखा पूजा पद्धति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमार पुरखा द्वारा बनाए संपत्ति ला बिगाड़ के आने प्रदेश के पुरखा मन जिला हमन चिन्हन तक नहीं जानन तक नहीं तेकर नाम से करना कहाँ उचित है। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोनों सरकार में आधुनिक बाबर मन बैठे हैं। पहले के समय में मुगल मन आए इस भारत देश का थे, ओमन राज करे बर आइस तो हिंदू मंदिर, हिंदू प्रतिष्ठान, हिंदू देवी देवता के मंदिर ला तोड़ के अपन मन के प्रतिष्ठान मन ला बनाते ही अपन देवता धामी ला स्थापित करते। वैसे ही छत्तीसगढ़ में आज के डेट में कांग्रेस भाजपा आधुनिक बाबर आधुनिक मुगल बन के छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के नदिया तरिया तालाब मंदिर देवता धामी सब ला मिटा के नवा पुरखा मन के नाम गढ़े के आने प्रदेश के पुरखा मन के नाम गढ़े के प्रयास करते, जेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पुरजोर विरोध करत आते। आज विरोध के कड़ी में हम विधायक जी यहाँ पहुंचे रहे। विडम्बना ये है कि विधायक जी ला 25 साल तक नगर निगम के सदन में बैठे के बाद भी ये जानकारी नहीं है कि MIC द्वारा 4 बछर पहली पूर्व में ये तालाब के नाम ला स्वर्गीय देवदास बंजारे जे हमार पंथी के सुप्रसिद्ध नाचा गायक रही से पंथी गायक रही से बोला। ये विधायक जी कहते कि मोर जानकारी में नहीं है, जे हम 5 बार लगातार सदन में 25 साल तक बैठे, तो जनप्रतिनिधि मन ला जब जानकारी नहीं है, छत्तीसगढ़िया पुरखा मन के जानकारी नहीं है, जो एक दिन पहले बिहार में खत्म होते या यूपी में खत्म होते तेकर नाम से फट से यहाँ तरिया के नाम ला चेंज कर जाते। तो छत्तीसगढ़िया अस्मिता के साथ खिलवाड़ और छत्तीसगढ़िया अस्मिता कब तक बेचात रही। पूरा राज्य उत्सव भर में आप मन जाके देख लो, मीडिया कवरेज कर लो, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय के सिवा छत्तीसगढ़ महातारी के एक ठन फोटो नहीं। ऐसा छत्तीसगढ़ महातारी के सपूत है, हमला कपूत नहीं ओरिजिनल सपूत चाहिए जो छत्तीसगढ़ महातारी के बात भी करे और बूता भी करे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के चोला पहन के छत्तीसगढ़िया मतलब खेदारे के बूता करत और कतेक पाछू भाग कैंप में छत्तीसगढ़िया ज्यादा रिस्क कम हो गया, रामनगर में ज्यादा रिस्क कम हो गया। अभी मन घुचत हमला कुरुद गांव से भी खदेड़ना चाहते, तो कब छत्तीसगढ़ छोड़ के ही चल देना आने पर ये परिस्थिति आ गई छत्तीसगढ़िया में। रोजी रोजगार के ठिकाना नहीं, दारू पे तहासा बेचत है। काखर पर सरकार बने, छत्तीसगढ़िया मन बने कि बाहरी आदमी मन पर सरकार बने। तो सरकार ला चेत करना चाहिए कि वोट के ताकत हमरो कराए। अगर आप ला लगते कुछ विशेष समाज आप ला वोट दी तो आपके सरकार बन जाते, तो चेत करो हर 2 साल 3 साल 5 साल में फिर से चुनाव आते। और अगर ताकत दिखाए के बारी है तो छत्तीसगढ़िया समाज है अपन वोट के ताकत दिखा के जिला मुड़ी में बैठा है जमीन में भी उतारे के प्रयास कर सकता है। छत्तीसगढ़